बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मरुंडा रेसिपीज़। अब आप बाज़ार से कई गुना बेहतर मरुंडा घर पर बना सकते हैं, वो भी आसानी के साथ। तो लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है हमारे पास फुलियाँ चावल की आप खुद घर में भी बना सकते हैं और बाज़ार से भी ले सकते हैं। आप फुलियाँ अच्छी किस्म के बाज़ार से लें। इधर हमारे पास 3 कप फुलियाँ हैं। आप इसको अच्छी तरह साफ़ कर लें और फिर आप इसको चूल्हा ऑन करके कढ़ाई या किसी बर्तन में इसे थोड़ी देर के लिए भूनें। इसको आप 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह भूनें। साथ में आप चम्मच चलाते रहें ताकि ये अच्छी तरह चारों साइड से ब्राउन हो जाएं। तो फिर आप एक दाना उठाकर चेक करें, अगर ये आटे की तरह टूट जाए तो समझे कि फुलियाँ जो हैं वो अच्छी तरह तैयार हो चुकी हैं। अब आप इसको किसी प्लेट या बर्तन में निकाल कर एक साइड पर रख दें। दोबारा इसी बर्तन को साफ़ करके आप इसमें 1 से 2 चम्मच देसी घी शामिल करें और इसको खूब अच्छी तरह पिघलने दें। जब देसी घी अच्छी तरह पिघल जाए तो इसमें 1 कप गुड़, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर लें और गुड़ को घी में डालने के बाद इसको पिघलने तक पकाएं। जब गुड़ जो है वो खूब अच्छी तरह पिघल जाए तो आप इसमें चम्मच चलाते रहें और इसको मज़ीद अच्छी तरह पकाते रहें। अब आप इसको लो आंच पर अच्छी तरह पकाएं। आप इसे इतनी देर तक पकाएं कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए और ये मोती की तरह बन जाए। आप देखें अब इसका कलर चेंज हो चुका है। आप अपनी तसल्ली के लिए इसको पानी में डालें और फिर आप इस गुड़ को देखें, अगर ये सख्त हो जाए तो समझ लें कि ये तैयार हो चुका है। आप तोड़ कर देखें, अगर ये गच्चे की तरह टूटे तो समझे कि गुड़ जो है बिल्कुल अच्छी तरह तैयार हो चुका है। अब आप इसमें खाने का सोडा, मीठा सोडा 1 चौथाई चम्मच शामिल करें और फिर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। साथ में आपने फुलियाँ जो हमने थोड़ी देर पहले फ्राई करके रखी हुई थी, थोड़ी देर पहले भून के रखी हुई थी, इसको आप शामिल करें और फिर गुड़ और फुलियाँ को खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। फुलियाँ और गुड़ को खूब अच्छी तरह यकजान करें और फिर आप चूल्हा बंद कर दें। अब हमारे फुलियाँ या मरुंडा जो है वो तैयार होने के करीब हो चुका है। अब आप इसे ठंडा करें, नीचे चूल्हे से उतारें। अब आप चाहें तो इसके गोल से बॉल या लड्डू बना लें या चाहें तो आप इसे किसी बर्तन में डालकर इसको हमवार करें। बर्तन में डालने से पहले इसके नीचे घी लगा लें और फिर ये मरुंडा जो हमने तैयार किया है वो इसके अंदर डालें और इसको खूब अच्छी तरह हमवार कर लें। इसकी सतह को बराबर करने के बाद अब आप इसमें कद्दूकश नारियल लगाएं। इसके बाद आप इसमें इलायची पाउडर शामिल करें। इलायची पाउडर छिड़कने के बाद अब आप इसको चम्मच के साथ खूब अच्छी तरह हमवार कर लें, सेट कर लें। फिर आप इसके ऊपर चंद दाने किशमिश यानी सौंगी के इसके ऊपर रखें और इसको चम्मच के साथ अच्छी तरह दबाएं और सेट कर लें। देखें अब हमारा मज़ेदार और टेस्टी मरुंडा रेसिपी जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसे आप 5 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर आप इसको निकाल लें। अब आप देखें कि ये काफ़ी हद तक सख्त हो चुका है। अब आप इसको छुरी या किसी कांटे के साथ हरकत दें और साइडों से आप इसे अलग कर लें। देखें ये अलग करना बिल्कुल आसान है, ये बिल्कुल बर्तन से असली हालत में अलग हो चुका है। अब आप इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें, जिस तरह आप चाहें, जिस शेप के चाहें आप टुकड़े काट सकते हैं। आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं और इसको टुकड़ों में भी काट सकते हैं। टुकड़ों में काटने के लिए आप छुरी के साथ इसको पहले एक ही हिस्से में काटें, इसका मुनासिब साइज़ के टुकड़े काट लें और फिर दूसरी तरह इसको काट कर इसके छोटे छोटे टुकड़े बना लें। अब हमारा मज़ेदार मरुंडा तैयार हो चुका है। जब आप एक दफ़ा इस तरीके से मरुंडा तैयार करेंगे तो आप बाज़ार से लाना हमेशा के लिए भूल जाएंगे। देखें बाज़ार से कई गुना बेहतर और मज़ेदार मरुंडा जो है वो घर में बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे एक दफ़ा बनाएं और महीनों तक खाएं, खुद भी खाएं, बच्चों को भी दें और मुझे इजाज़त दें। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि आप इसको महफूज करके भी रख सकते हैं और तोड़ कर भी दिखाती हूं कि मरुंडा जो है वो कितना अच्छा और सख्त और क्रंची तैयार हुआ है, बिल्कुल बाज़ार जैसा, बल्कि बाज़ार से भी कई गुना बेहतर। महफूज करने के लिए आप इसे किसी मोम के कागज़ में
बर्तन के नीचे मोम का कागज़ रखें या इसको मोम के कागज़ में रख कर लपेट दें और जब आपका दिल चाहे आप इसे निकालें, इसके मज़े से लुत्फ़अंदोज़ हों, खुद खाएं, बच्चों को दें। मुझे इजाज़त दें। लेकिन अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे मेरे हौसले और तसल्ली के लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर और मज़े की रेसिपीज़ ला सकूँ। आप मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।